कोरोना साल 2019 नवंबर का समय था जब कोरोना नाम की चीज़ ने वुहान नाम के शहर के अंदर जन्म लिया। जनवरी 2020 फरवरी 2020 तक आते आते भारत के अंदर कोरोना आने लगा। जब ये कोरोना आया ना तो बहुत बातें चली कि ये यहाँ से आया है, ये अमेरिका ने भेजा है, ये चाइना ने भेजा है, ये इसकी साजिश है, ये उसकी साजिश है। पूरे भारत के अंदर पहली बार लॉकडाउन हुआ। जो इंडिया कभी रुकता नहीं था, जिस इंडिया की भीड़ को देखकर पूरी दुनिया परेशान थी, वहां हर एक व्यक्ति अपने घर के अंदर बंद हुआ, क्योंकि उसको अपनी सरकार के ऊपर एक भरोसा था। वो भरोसा इस प्रकार का था कि जिस डर को कोई नहीं देख पा रहा, उस डर को शायद भारत सरकार देख पाई थी। जब भारत में केसेस 100, 200, 500 आ रहे थे, तब भारत सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन की बात कही। हर एक व्यक्ति ने इसको एक्सेप्ट किया। पूरा भारत बंद रहा। 3 महीने तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकला। जो व्यक्ति कभी घर में घुसते भी नहीं थे, आज घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे थे। उस समय डीडी नेशनल के ऊपर रामायण महाभारत जैसे सीरियल स्टार्ट हुए। हमारी उम्र के लोग जिन्होंने शायद कभी ये सीरियल देखे ना हो, वो भी देखने लगे। अच्छा, हम तो चलो बहुत बड़े हुए। आज की युवा पीढ़ी जो 15 साल 16 साल के हैं, जो गेम्स ऑनलाइन फेसबुक इंस्टाग्राम इससे छूटती नहीं है, उसने रामायण देखना महाभारत देखना शुरू किया। ये समय ऐसे ही चला। पहली बार कोई भी नई नई चीज आती है तो हम सब उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पर बहुत अच्छी बात है कि भारत के सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया। कुछ समय बीता, जून जुलाई, कोरोना की गति थमी। सरकार ने धीरे धीरे सारी चीजों को खोलना शुरू करा। कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा कि जैसे अब कोरोना खत्म हो चुका है और हर एक व्यक्ति खुशहाल जिंदगी जीने लग गया था। बहुत सारे लोगों की नौकरी गई तो थी, पर अब वापस मिलने लगी थी। 2020 नवंबर दिसंबर तक आते आते ऐसी कहानी थी कि कोरोना के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोरोना है भी या नहीं। मास्क लगाने को लेकर हर एक व्यक्ति इतना कैजुअल हो चुका था कि शायद मास्क जेब में भी रखना उसने जरूरी नहीं समझा। फरवरी निकली, मार्च निकला, कोरोना वापस आया। ब्रिटेन में नवंबर दिसंबर में यह बात चली थी कि कोरोना की सेकंड वेव आ रही है और ये सेकंड वेव पहले के मुकाबले शायद थोड़ी ज्यादा हानिकारक है। मार्च 2021 एक ऐसा समय आया जब वापस लॉकडाउन की बात शुरू हुई। अप्रैल में आते आते सरकार ने वापस लॉकडाउन की बात कही, क्योंकि अब बात ये नहीं थी कि हम क्या करेंगे, बात ये थी कि जितने भी पेशेंट होंगे उन पेशेंट को लेने के लिए, उन पेशेंट को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ने लग गई। हर एक दिन कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हुए और आलम कुछ इतना पहुंच गया कि कुछ दिन पहले कोरोना 4 लाख पर डे से ज्यादा केसेस भारत के अंदर रिकॉर्ड किए गए। पूरी दुनिया में एक दिन में किसी देश में आने वाले सबसे ज्यादा केसेस भारत के अंदर थे। जिस बीमारी को लेकर हम सबसे पहले सतर्क हुए थे, आज वही बीमारी हमारे ऊपर सबसे ज्यादा सर चढ़कर बोल रही है। अब यहां दिक्कत यह है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अब तक कम थी। उसकी वजह जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, पर ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं थी। इस वजह से हमारी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी, उन सब ने एक तरीके का लॉकडाउन वापस बुलाया। हर एक व्यक्ति आज 1 साल बाद वापस से अपने घर में कैद है। हर एक व्यक्ति जिसने 1 साल पहले यह सोचा था कि यह समय बीत जाएगा, वो समय वापस आ गया। यहां किसकी गलती निकली, किसी को कोई आइडिया नहीं है। पर मैं आज उस गलती के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं आज हाथ जोड़कर उन सभी लोगों को नमन कर रहा हूं जिन लोगों ने अपनी फैमिली के अंदर किसी भी व्यक्ति को इस महामारी के चलते खोया है।
भारत के अंदर ऑन एन एवरेज रोज अगर 3 से 4 हजार लोगों की मृत्यु हो रही है तो इसका तात्पर्य है कि रोज अप्रोक्सीमेटली 15,000 लोग कोरोना की मृत्यु से अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आज एक फैमिली में अप्रोक्सीमेटली 4 लोग रहते हैं। कोरोना का जो ये समय है ना, ये शायद हम लोगों के लिए या वो लोग जो कि इससे कभी भी जिनको लगा नहीं कोरोना, उनके लिए निकल जाएगा, पर वो लोग जिन्होंने अपने घर में किसी को खोया है, उन लोगों के लिए ये समय सब कुछ बदल गया। सब कुछ एक नए तरीके से शुरू हुआ। किसी ने अपने माता को खो दिया, किसी ने अपने पिता को खो दिया, और यहां पता है सबसे दुखद बात क्या है कि इंसान ने अपनी जिंदगी की महत्वता को खो दिया। आज जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, और अगर वो कोरोना से पीड़ित है, तो मृत्यु के बाद जो हालत होती है वो आप और हम इमेजिन नहीं कर सकते। वो वही व्यक्ति इमेजिन करता है जिसकी फैमिली में कोई गया हुआ है। कहीं लाश नहीं मिलती है, कहीं शक्ल देखने को नहीं मिलती है, कहीं पता भी नहीं चलता कि भाई मृत्यु भी हो गई और अंतिम संस्कार भी हो गया। ये समय पूरे भारत के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला, प्रॉब्लम वाला, थोड़ा सा नाराजगी वाला, गुस्से वाला, ये समय बहुत लंबा हो गया, बहुत देर तक चला। आपने और हमने 1.5 साल इस समय को झेला है, और इस समय के बाद अगर आज आप अभी भी कोरोना से नेगेटिव हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत भारत में बहुत कम लोग हैं। भारत में 2 करोड़ से भी ज़्यादा कोरोना के केसेस आ चुके हैं। इसका मतलब है हर 100 में 1 से 1.5 व्यक्ति, यानी कि हम माने तो कम से कम अगर आपके मोहल्ले में 2 व्यक्ति तो पॉजिटिव हैं ही मिनिमम, और भारत में इतने मोहल्ले हैं जिनकी गिनती करना जनगणना वालों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर अब तक आप कोरोना से बचे हुए हैं तो आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है। पर अगर आप अब तक खुशकिस्मत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुशकिस्मती एंड तक चलेगी। अब वो समय आ गया है जब अंधेरा सबसे ज्यादा घना है। अब वो समय है जब अंधकार में पूरा देश जमा है, पर ये अंधेरा भी खत्म होगा, क्योंकि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तब उजाला सबसे ज्यादा नजदीक होता है। पिछले 2 दिनों के अंदर हमें कोरोना के केसेस में काफी ज्यादा गिरावट देखी है। हमने ये पाया है, पूरे भारत ने ये पाया है कि कोरोना जो है अब उसकी रफ्तार भारत में धीमी पड़ती जा रही है। इसकी वजह सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, सारी मतलब पूरी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी कि अब जाकर ऑक्सीजन की सप्लाई हर जगह मिलना शुरू हो चुकी है। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग भारत का आने वाला कल हैं। हमें और आपको कुछ दिन और, अगले 15 दिन और इस बीमारी के साथ लड़ना है, इस बीमारी के साथ जूझना है। तो अगर कोई आवश्यक कार्य ना हो तो घर पे रहें, घर वालों को थोड़ा सा खुश रखें, क्योंकि जो गया उसके लिए हम गम मना सकते हैं पर अपनी ज़िंदगी रोक नहीं सकते। हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाना है, और इन सभी कार्य के लिए हमें खुश रहना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आज अगर कोरोना की रफ्तार कम हुई है, इसका मतलब ये है कि गहन अंधेरे के अंदर सूरज की पहली किरण हमें दिख गई है। कुछ दिन और अगर हमने सब्र रखा, कुछ दिन और अगर आपने शांति रखी, तो हो सकता है कि बहुत ही जल्द आप सभी खुली हवा में सांस ले पाए। तो अगर कोई आवश्यक कार्य नहीं है तो कृपया करके बाहर न जाएं, क्योंकि आपके पास कार्य नहीं है, आप नहीं जाएंगे, पूरे घर में एक व्यक्ति ऐसा है जिसे मजबूरन बाहर जाना पड़ेगा, चाहे वो राशन का सामान लेने जाना पड़े या किसी और काम के लिए जाना पड़े। आज मीडिया इंडस्ट्री, टीचर्स सब अपने घर में हैं, आधे से ज़्यादा अपने घर में हैं, और जो लोग बाहर जा रहे हैं ना,
वो बहुत परेशानी में बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो खतरे के बीच में जा रहे हैं, पर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें ये कार्य करना पड़ेगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि कुछ दिन का और इंतज़ार है, उसके बाद नया सवेरा आएगा, और उस सवेरे में आप सभी को एक साथ उठना है और अपने भारत देश का नाम ऊंचा करना है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, अपने घर वालों को खुश रखो, उन सभी को खुश रखो जो कि किसी न किसी तरह इस बीमारी से शायद जूझ रहे हैं या शायद हार मान चुके हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार। वक्त के बस्ते से थोड़ी नींद दबिट कर सपनों में थोड़ी उम्मीद क्रेडिट करता है। मीलों चल गुमराह हो चुके कितना ही, और एक कोशिश तो और कर ही सकते हैं। गुजरते राहों में कुछ चेंज कर नई राहें बनाते हैं। अब घर बैठे ही जो सोचती उसे हासिल भी करते हैं। Now join with Unacademy subscription and excel in your commerce stream through live interactive classes, stay serious without sessions, and move with top educators in India. Subscribe to this channel and hit the bell icon. Let's crack it.